गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में चैप्टर 16 रीड कर रहे थे और चैप्टर 16 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, स्केल्स के बारे में इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नेम? डायरेक्शंस। सभी को पता होंगी, आपने जीके में भी डायरेक्शंस लर्न की होंगी ना। तो डायरेक्शंस मतलब क्या होता है? दिशाएं। डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है? दिशाएं। तो बच्चों, हमारी कितनी मुख्य मेजर कितनी डायरेक्शंस है? 4। मैप में आपको 4 डायरेक्शंस दिखाई देंगी। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके। तो नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। नॉर्थ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। अब आपका नॉर्थ कहाँ होता है? अगर हम सन के सामने खड़े हो जाएं, किसके? सूरज के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, तो सूरज के सामने खड़े होने के बाद जो आपकी लेफ़्ट साइड है, जो आपकी क्या होगी? जैसे आप सूरज के सामने खड़े हो गए, जैसे आप ये खड़े हो गए सूरज के सामने, तो जो आपकी लेफ़्ट साइड है, मतलब ये वाली साइड आप देख सकते हैं कौन सी लेफ़्ट साइड है। तो उस लेफ़्ट साइड में क्या होगी? नॉर्थ। क्या होगी? नॉर्थ। ठीक है। साउथ मतलब है सूरज के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, तो उस साइड, तो राइट की तरफ, कौन सी तरफ? राइट की तरफ क्या होगी? साउथ। राइट की तरफ क्या होगा? साउथ। और साउथ को हम बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। ठीक है। तो सूरज के सामने खड़े होने के बाद लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा, साउथ की तरफ राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ और राइट की तरफ साउथ। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? नेक्स्ट, ईस्ट। ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब दिशा। तो जहाँ से सूरज उगता है, जिस डायरेक्शन से सूरज उगता है, उस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस डायरेक्शन को? ईस्ट। और जहाँ से सूरज ढलता है, मतलब जहाँ सूरज ढलता है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेस्ट, मीन्स पश्चिम। ठीक है। तो नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम। नॉर्थ का होगा सूरज के सामने खड़े होकर लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा, राइट साइड में साउथ होगा। ठीक है। जहाँ से सूरज उगता है वहाँ ईस्ट होगा, मीन्स पूरब होगा। और जहाँ पर सूरज ढलता है, जिस डायरेक्शन में ढलता है, वो वेस्ट होगा, मीन्स पश्चिम होगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है आगे? द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ एंड द बॉटम ऑफ द मैप शोज द साउथ। मतलब जो मैप, जैसे ये कोई मैप है, तो सपोज ये मैप है, ठीक है। तो मैप के टॉप में नॉर्थ है और बॉटम में साउथ है। टॉप में क्या है? टॉप में है आपका नॉर्थ और बॉटम में साउथ। ठीक है। ईस्ट इज टू द राइट साइड ऑफ द मैप। मैप के राइट साइड में ईस्ट है और मैप के लेफ्ट साइड में वेस्ट है। जैसे देखिए, मैं आपको मैप्स दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा मैप और इस मैप में आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट साइड में क्या है? ईस्ट। तो ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट। ठीक है। तो आपको मैप में डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे? नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर। मैं पूछूं आपसे वेस्ट बंगाल कहाँ है, तो आप बताएंगे ईस्ट में है। मैं आपसे पूछूं गुजरात कहाँ है? वेस्ट में। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहाँ है? साउथ में है। ठीक है। तो टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, राइट साइड मैप के ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। ओके।
आगे देखते हैं हम। द 4 सब डायरेक्शंस आर। अब कुछ 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो मेन तो डायरेक्शन 4 होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट कहाँ होगी, साउथ और ईस्ट के बीच में। साउथ वेस्ट कहाँ होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में, ठीक है। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन। अब एक कंपास होता है, आप पता है फ़ोन में भी कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। वो मैग्नेटिक कंपास अगर हमारे पास होता है तो हम जिस जगह खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इसकी नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट मीन्स साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट मीन्स साउथ और वेस्ट के बीच में, ठीक है। इट हैज़ अ पॉइंटर विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक कंपास होता है। तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका पॉइंट हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, उसका पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। जैसा आप कहीं पर खड़े हैं तो वहाँ उस जगह की जो नॉर्थ डायरेक्शन है तो उसका पॉइंट उसी डायरेक्शन में होगा। सपोज जैसे ही नॉर्थ की डायरेक्शन में है उसका पॉइंट, अब आप समझ जाएंगे कि इसका साउथ यहाँ है, इसका ईस्ट यहाँ है और इसका वेस्ट यहाँ है, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए मैं आपको कंपास दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है, आपकी बुक में भी दिया है, ये है मैग्नेटिक कंपास। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हम ऐसे याद रखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अब देख रहे हैं आप, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा अच्छे से, तो पूरे चैप्टर को रीड करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा यही टॉपिक रह गया था तो हम इसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन्स MCQs। क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो हम तो सारे ऑप्शन नहीं उतारेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में, ओनली जो करेक्टेड ऑप्शन है वो आप उतारेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट, अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन, मतलब जो मैप्स की किताबें होती हैं, ऐसी किताबों में क्या होता है, मैप के बारे में होता है। अलग अलग देश के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, सभी तरीके के मैप होते हैं। ऐसी किताब को, जैसे स्टोरी बुक्स होती है ना, उसके अंदर क्या होती हैं, ओनली स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बुक को हम बोलते हैं बच्चों एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस, ATLAS। एटलस एक किताब होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स के बारे में होता है, पॉलिटिकल मैप्स के बारे में, फिजिकल मैप्स के बारे में, किस में होता है, एटलस में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, A। नेक्स्ट देखिए, विच डायरेक्शन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी। मैंने अभी आपको बताया ये तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है। कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट।
चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको फिलअप करना है, मीन्स ब्लैंक्स में फिल करना है। देखिए, अ ब्लैंक इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे किसी भी जगह का या किसी भी क्षेत्र का चित्र, ड्राइंग क्या कहलाती है? मैप। क्या कहलाता है? मैप। MAP मैप, तो इसमें क्या आएगा? मैप। MAP मैप। नेक्स्ट, अ मैप दैट शोज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड ब्लैंक। अब आप मुझे बताइए, ऐसे मैप को हम क्या कहते हैं जिसमें एक देश की बहुत सारी स्टेट्स दिखाए जाते हैं? जैसे इंडिया का मैप होता है, ऑस्ट्रेलिया का मैप होता है, हम कह सकते हैं बांग्लादेश का मैप होता है। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं ऐसे मैप को? पॉलिटिकल मैप। स्पेलिंग POLITICAL, पॉलिटिकल मैप। और ऐसा मैप जिसमें किसी भी जगह के फिजिकल फीचर्स को शो किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फिजिकल मैप। मतलब सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, फोर मेजर ब्लैंक आर मार्क्ड ऑन अ मैप। मैप पर क्या मार्क्ड होती हैं? डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट में यहाँ पर ईस्ट और यहाँ वेस्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ब्लैंक हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं जो डायरेक्शंस का पता लगाने में यूज़ किया जाता है? क्या बोलते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को? मैग्नेटिक कंपास, या सिंपली हम कंपास बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अ मैप इज मेड अकॉर्डिंग टू अ ब्लैंक। एक मैप किसके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है? स्केल्स के अकॉर्डिंग। स्केल्स की स्पेलिंग SCALE, स्केल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैप में अगर रियल में कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, रियल में कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो मैप में वो डिस्टेंस कितनी दिखाई जाती है? ओनली 1 सेंटीमीटर। ये एक स्केल लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर मैप में अगर कोई डिस्टेंस है तो रियलिटी में वो डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल। तो कोई भी जो मैप होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और मैप के कॉर्नर में स्केल लिखा हुआ होता है कि इस मैप का स्केल क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे मैप्स का स्केल एक ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हुई। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए, ये आपकी अब लास्ट एक्सरसाइज है। कौन सी है? मैच द फॉलोइंग। आपको मैचिंग करनी है, तो बहुत इजी है, बस आपको इनके सिंबल से मैचिंग करनी है। बताइए बच्चों, स्कूल का सिंबल कौन सा है? ये वाला, सभी को पता है ना? ट्रायंगल शेप बनी हुई है और उस मतलब ये ऊपर इस तरीके से बना हुआ है हर्ट सी, और फिर इसके अंदर S लिखा हुआ है, मीन्स इट इज़ ऑफ स्कूल। ओके, नेक्स्ट पेट्रोल पंप का ये है। बस स्टैंड इसका ये है। हाउसेस का ये है। ठीक है, तो ये मैचिंग तो बहुत इजी है, सभी को समझ में आ गई होगी ना ये मैचिंग। स्कूल का लास्ट वाला है, अगर हम मैचिंग करें तो स्कूल का ये लास्ट वाला, पेट्रोल पंप 3rd नंबर वाला, बस स्टैंड 1st नंबर वाला, हाउसेस 2nd नंबर वाला। ओके, तो आपको ये मैचिंग समझ में आई? तो बच्चों, आज आप सभी का होमवर्क है कि आपको ये MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग अपनी नोटबुक पे करनी है। इनके फिगर साफ तरीके से बनाइएगा, स्केल का यूज़ करके आप बनाइएगा।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और वर्ड मीनिंग सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।